Brought to you by Sonata. ये एक बड़ी सफलता है। और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने मिसाइलें दागी, मैं अपने साथी मानस के पास चलूंगा। PL-15 मिसाइलें दाग रहा था वो लगातार। मानस, थोड़ा बताएंगे पाकिस्तान कल किस तरीके की हमले की कोशिश कर रहा था, कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहा था और हमने कैसे उसे न्यूट्रलाइज किया? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान ये कह रहा था, उससे पहले भी वो कह रहा था कि अगर भारत कोई अग्रेशन दिखाता है तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और उसने कल रात चाहे अपनी पब्लिक के दबाव में, चाहे अपनी मिलिट्री के दबाव में, और चाहे बौखलाहट में, चाहे जिस भी कारण उसने PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। PL-15 वो दावा करते हैं कि 150 से 200 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। कई जगह वो 300 किलोमीटर भी करते हैं, हालांकि अभी तक उसकी कहीं टेस्टिंग नहीं हुई है और वो वॉर प्रूवन नहीं है। बिल्कुल जैसे S-400 रूस से हमने ख़रीदा था उसके जवाब में, जो काफ़ी मतलब टेस्टेड है। रूस ने बड़े पैमाने पे इसको यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल भी किया है। 400 किलोमीटर रेंज है, इसमें इंगेजमेंट रडार 3-4 पार्ट होते हैं, एक कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, और सारी चीज़ों को अलग अलग तैनात किया जाता है, जिससे अगर इस पर हमला भी हो अगर, तो एक जगह ही सारी चीज़ें ना तबाह हो जाए, आपके कमांड पोस्ट बच जाए जिसमें लोग बैठे होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि टारगेट कौन सा टारगेट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही विमान को निशाना बना रहे हैं। और ये PL-15 इनकी जो मिसाइल है, बेसिकली चाइना ने इनको दिया था। सितंबर 2024 में खबर आई थी कि चाइना से उन्होंने ख़रीदा, और काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया ने इसको कुछ बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया कि इंडिया के अगेंस्ट कुछ हेडलाइंस इस तरह से बनाई थी उन्होंने। तो अभी तक तो जिस तरीके से उसने हमला किया है, इससे मिसाइल की मतलब खासियत ये बताई गई थी कि ये उड़ान के दौरान अपना पाथ बदल सकता है। यानी जो रडार सिस्टम है और जो कमांड पोस्ट है, वहाँ से इसको कमांड दिया जा सकता है कि अगर A से B इसको जाना है, और अगर बीच रास्ते में अगर लगे कि नहीं वो B शायद टारगेट मूव कर चुका है, तो ये बीच रास्ते में ही अपना टारगेट बदल सकता है। लेकिन जिस तरीके से उसे नाकाम किया है इंडियन एयर डिफेंस ने और भारतीय फोर्सेस ने, मुझे लगता नहीं कि ये दावा कहीं भी किसी भी तरह से सही था। और S-400 की क्या खासियत है, एक साथ कितने टारगेट इंगेज कर लेता है? S-400 देखिए, ढूंढने की बात होती है, उसमें दो तरीके के रडार होते हैं, एक डिटेक्शन रडार होता है, एक इंगेजमेंट रडार होता है। डिटेक्शन रडार का काम है टारगेट ढूंढना। अगर कोई भी टारगेट हमारे एयर स्पेस या हमारे क्षेत्र में बढ़ रहा है तो वो उसको ढूंढता है पहले। उसमें वो पहले ये इंश्योर करता है कि कौन सा टारगेट ज़्यादा है, टारगेट का नेचर क्या है, वो विमान है, ड्रोन है या मिसाइल, जिस भी तरह के वो टारगेट हो, और वो प्रायोरिटी सेट करता है पहले कि हम किस तरह के टारगेट से हमको ज़्यादा खतरा है, कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 4 तरीके की हम मिसाइल्स यूज़ करते हैं। 9M96 ये एक मिसाइल है जिसकी शॉर्ट रेंज है, जो 40 किलोमीटर जिसकी रेंज है। 9M96E2 जो 120 किलोमीटर इसकी रेंज है। और एक 48N6 है, इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। और 40N6 इसकी अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है। इसीलिए अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर होने की वजह से इसको S-400 कहा जाता है। और जिस तरीके से ये डिटेक्ट करता है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कैमरे ये सिस्टम दिखा दे जरा, S-400 है क्या चीज़? S-400 ये देखिए, ये रडार सिस्टम है जो टारगेट को ढूंढने का काम करता है। ये डिटेक्शन रडार है बेसिकली, जो टारगेट अगर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो ये उनको ढूंढने का काम करता है। इसके बाद ये कमांड पोस्ट है। इसमें हम जो फोर्सेस के सैनिक होते हैं या जो भी कमांडर होते हैं इसको ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इसको ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं होता है एयर डिफेंस का, उसमें कोई ना कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है। तो ये इसमें कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट में लोग बैठे होते हैं, जिससे वो इंश्योर करते हैं कि कहीं हम गलत टारगेट पे हमला ना कर दें। उसके उसके बाद ये इंगेजमेंट रडार है। ये रडार ये तय करता है कि हमें किस मिसाइल को या किस टारगेट अपनी ओर बढ़ रहे किस खतरे को रोकना है। और इस तरीके से इंश्योर करने के बाद इससे मिसाइल लॉन्च की जाती हैं। और मिसाइल लॉन्च करने के बाद भी इसकी रफ्तार, ऐसा मतलब दावा है इंडिया ने हालांकि पहली बार यूज़ किया है, लेकिन रूस दावा करता है कि मैक 5, एक मैक में हम जानते हैं कि 1234 किलोमीटर प्रति घंटा एक मैक होता है। तो मैक 5 की रफ्तार तक दावा है कि S-400 जा सकता है। और जिस तरीके से उसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया है, तो ऐसा लग रहा है कि उसने बखूबी काम किया है। दो चीज़ें थी, हमारे पास दो चॉइसेस थी एयर डिफेंस के लिए। एक अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास चॉइस थी, और एक रूस से S-400 था। लेकिन रूस से S-400 हमने ख़रीदा और उसने कल रात काफ़ी अच्छा काम किया।
और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मानस ने बताई कि S-400 जो है वो एक साथ एक जगह पे नहीं होता है कि आप कहीं कोई अगर आपको हिट करता है तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए। इनका जो इंगेजिंग सिस्टम है वो अलग होता है, कमांड सिस्टम अलग होता है और लॉन्चिंग सिस्टम अलग होता है। तो ये वो S-400 है जिसने पाकिस्तान के नाकाम इरादे जो रहे, जिनको इरादों को नाकाम किया, जो उनकी मिसाइलें थी उनको नेस्तनाबूद किया। ये वो सिस्टम है। PL-15 मिसाइलें दागने की कोशिश की, 15 शहरों को टारगेट किया था। पाकिस्तान लगातार अपनी बौखलाहट में इस तरीके की हरकतें कर रहा है। LOC पर जो तनाव है वो बना हुआ है, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, दोनों तरफ से शेलिंग हो रही है और पाकिस्तान ये बता नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है उस तरफ भी। लेकिन जो उसकी पीड़ा थी, जो उसकी समस्या थी वो ये थी कि भारत की मिसाइलें उसके एयर स्पेस के अंदर जाकर के अपने टारगेट को पिन पॉइंटेड अटैक करती हैं, उनको न्यूट्रलाइज करती हैं। जगहों को, जो बहावलपुर हो, चाहे मुरीद के हो, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे कोटली हो, तमाम जगहों पे जो 9 अटैक किए, इससे पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बिल्कुल बेनकाब हो गया था। बिल्कुल एकदम से उसकी विश्वसनीयता धराशायी हो गई। वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग खुद वीडियो बना रहे हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है, आप चाहे जो कह लो, भारत आ करके घुस करके मार करके चला गया। मैं ऐसे कई सारे पाकिस्तानी लोगों के वीडियो देख रहा था, तो वो उनको ये चिंता थी और वो दबाव उनके ऊपर बन रहा था लगातार कि इसको किस तरीके से रिटेलिएट किया जाए। कि उन्होंने मिसाइल अटैक किए तो हम भी मिसाइल अटैक करेंगे, जो कि हमारा क्लियर था कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, हम किसी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमारे सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किए थे, उन्होंने हमारे मिलिट्री एरियाज़ को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन S-400 और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इसको नाकाम किया है। 15 शहरों में कल बड़ा खतरा टाला है भारतीय सेना ने। हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं कि कल रात जो है वो जो धमाके जो सुने जा रहे थे वो बड़ी जनहानि या फिर किसी चीज़ के लिए खतरा थे, लेकिन भारतीय सेना ने, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको किस तरीके से नाकाम किया, ये देखने वाली बात थी। पाकिस्तान को इससे भी एक करारा जवाब मिला है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। ललन टॉप पर आप इस ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद से लगातार जो भी विश्वसनीय खबरें वो देख रहे हैं और हम आप तक ये खबरें अनवरत पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए ललन टॉप। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं। शुक्रिया।